कैलेंडर में मैंने सबसे पहले बताया था जो मेन रोल होता है वो होता है वर्ष का। और वर्ष कितने प्रकार की बताई थी आपने? कितने प्रकार की? दो। पहली कौन सी? दूसरी। साधारण क्यों लीप की पहचान हो गई होगी, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो साधारण, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो लीप। इसके बाद में एक पॉइंट और आया था आपका शताब्दी वर्ष। उसकी पहचान क्या थी? जिसके अंत में 2 या 2 से अधिक जीरो हो वो होती है शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में लीप एवं साधारण की जांच करनी है तो हमें कितने का भाग लगाना पड़ेगा? 400 का। यदि 400 का पूरा पूरा भाग गया तो लीप और नहीं गया तो साधारण। क्लियर? इसके अलावा मैंने बताया था कि साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में कुछ अंतर होते हैं। पहला अंतर बताया था कि साधारण वर्ष में टोटल जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 365, जबकि लीप वर्ष में, साधारण वर्ष में फरवरी वाले महीने में 28 दिन, जबकि लीप वर्ष में 29 दिन। साधारण वर्ष में जो टोटल सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन शेष, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन शेष। क्लियर यहां तक? यहां से आगे मैंने बताए थे कुछ कोड, महीनों के कोड बताए थे, शायद उनका तरीका आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जनवरी के कोड की बात करें तो जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं? 31, 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौके 28, शेषफल कितना बचा? 3। जो शेष बचेगा वही उस महीने का क्या होगा? कोड। तो इस आधार पर जनवरी का कोड कितना आया था? 3, फरवरी का, मार्च का 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। इसके बाद में मैंने सप्ताह के वारों के कोड बताए थे। सोमवार का 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि 7 या 0। 0 कैसे आया समझ में आएगा? क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसके अलावा मैंने कुछ शताब्दी कोड भी बताए थे। 2000 का कोड कितना बताया था? 0। 1900 का 1803, 1705। यदि इन शताब्दियों के अलावा और किसी भी शताब्दी का कोड निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। बताओ क्या तरीका बताया मैंने? 400 का भाग देने पर यदि 100 शेष बचे तो कोड कितना होगा? 5। 200 शेष बचे तो 3, 300 बचे तो 1 और 0 बचे तो 0। क्लियर? यहां से आगे मैंने सवाल आपको स्टार्ट कराए थे तो उसमें टाइप फर्स्ट डलवाया था सिंगल डेट का बार ज्ञात करना। और मेरे हिसाब से सिंगल डेट वाले में आपने कल आराम से घर पे भी करके देखे होंगे कि नहीं देखे? बताओ क्या प्रॉब्लम है? हाँ जो भी, नो टेंशन। 1901। ठीक है, देखो आपकी जो समस्या है पहले उन्हीं को क्लियर करेंगे तभी अपन आगे बढ़ेंगे। 2 जनवरी 1901। ठीक है, 2 जनवरी 1901। फॉर्मूला को लिखने की जरूरत है क्या अपन को? सभी समझो आराम से, एक बार उसको रिपीट कर लो। सबसे पहले PLS/MD/7। P का मतलब पूर्ण वर्ष, L का मतलब लीप वर्ष, S का मतलब शताब्दी कोड, M का मतलब महाकोड और D का मतलब दिन बटे 7। आराम से याद हो गया होगा। फॉर्मूला ऐसा लग रहा था बड़ा, लेकिन आराम से याद हो गया। अब आप बताएंगे, जहां मिस्टेक होगी मैं अपने आप बताऊंगा। पूर्ण वर्ष कितनी होंगी इसमें? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण वर्ष हो जाएंगी अपनी 0 प्लस लीप वर्ष की बात करें। अब बताओ 4 को किससे, सॉरी इसको 0 को किससे डिवाइड करेंगे हम? एक भी बार भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब लीप वर्ष भी क्या आ जाएगी अपनी? 0। क्लियर यहां तक? इससे आगे मैंने बताया था शताब्दी कोड 1900 से ऊपर कुछ भी दे रखा है तो उसमें 1900 का कोड लगा देंगे अपन। 1900 का कोड क्या होता है बताओ? 1 प्लस, अब यहां से आगे की बात आती है गुरुजी महाकोड। मैंने ये कहा था आपसे कि जितने महीने कंप्लीट हो जाते हैं उनके तो लिखते हैं कोड, और जो महीना चल रहा है उसके क्या लिखते हैं? दिन। अब बताओ यहाँ कोई भी महीना कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो डायरेक्ट पहला महीना है, उसमें कितने दिन हुए? 2/7। अब बताओ अपन टोटल करते हैं तो 3/7 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अपन को 3 में कितने का भाग लगाना है? भाग जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास में जो शेष जो बच के आ रहा है वो कितना बच के आ रहा है? 3 ही बच के आ रहा है। समझ में आई बात? और 3 किसका कोड होता है बताओ? आप कंफर्म कर सकते हो उसको। देख लिया? तो आपको दिक्कत इसीलिए आ रही है गुरुजी 3 में हमारा भाग नहीं जा रहा है, 7 का यहां दिक्कत आ रही है, बस मुझे पता है। भाग नहीं जाए तो ये समझो जो बचा है वो हमारा शेष फल ही बचा है। क्लियर? और बताओ किसी की कोई प्रॉब्लम होती? ठीक है, ये मिटा क्लियर करूं मैं? अपना जो टॉपिक है कैलेंडर 3/3/1992। देखो आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे क्लियर कह चुका हूं
कि देखो भाई कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप एक बार नहीं 2 बार समझो, घर करें और नहीं हो रहा है कोई सवाल आराम से समझ लो। आप इस पे बोर्ड पे नहीं समझ पा रहे हैं, कॉपी पे समझ लो अपनी पे आराम से, क्लास के बाद में भी जैसे मुझे टाइम रहता है, ठीक है। आप स्वयं बताएंगे, मैं तो बता चुका। बताओ पूर्ण वर्ष कितनी होंगी? 91 प्लस लीप वर्ष की बात करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा अपना? 1 हो गए 11 और 4 दूनी 8। क्लियर यहां तक? अब शेष जो बच गया वो बच गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और एक चीज और बता रहा हूं, जो अपना पूरा कैलेंडर है ना, कैलेंडर में एकमात्र ही ऐसी जगह है जहां पे हम भागफल को काम में लेते हैं, नहीं तो पूरे कैलेंडर में शेषफल काम में आता है, ठीक है। पूर्ण वर्ष, लीप वर्ष। अब बताओ शताब्दी कोड 1900 का कितना होगा? 1। वेरी गुड। अब बात आती है भाई साहब माह कोड, मंथ की। अब बताओ अपने मंथ कितने कंप्लीट हो गए? तो जनवरी और फरवरी का तो कोड लगाएंगे। अब बताओ जनवरी का 3 और फरवरी का दोस्तों कितना लगेगा? यही तो काम करते हैं आप। अपन देखो चेक करके देखो, 1992 जो है वो साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है? 4 दूनी 8, 1 बचा 4 3 12, कंफर्म हो गया लीप वर्ष। लीप वर्ष का कोड फरवरी का कितना होगा? 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जनवरी फरवरी मार्च में कितने दिन है टोटल? 3। जो दिन है उन दिनों को लिख देंगे अपन आराम से। क्लियर? मैंने आपको ये कहा था या तो टोटल कर लो या फिर काट भी सकते हैं। जैसे अब ये बड़ी संख्या लग रही है आपको, तो इसको आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा कर सकते हैं। जैसे देखो 7 एकम 7, कितना बचा? 2 और 7 3 21, कंप्लीट है तक। 7 3 21, बोलो कितना बचा? 1। ऐसे भी आप बड़ी संख्या को छोटा कर लो जिससे ऐड करने में दिक्कत नहीं आए। 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9, 9/7। शेष कितना बच के आ जाएगा अपना? 2। अब बताओ 2 किस बार का कोड होता है? मंगलवार। क्लियर? सही है? आपसे क्या मिस्टेक हुई भाई साहब महीने वाले में? तो मैं बार बार कह रहा हूं ना, मतलब तरीके में मिस्टेक नहीं होगी, तरीका बिल्कुल करेक्ट है, आपसे खुद से मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन वगैरह में। अब बताओ अगर पिछले टाइप में, फर्स्ट टाइप में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अगले टाइप पे बढ़ूं। फिर जो कल मैंने लिखाए थे सर, वो स्लाइड तो भेजने कह रहे थे ना, जो मैंने लिखाए थे वो सेव कर दिए थे ना, ठीक है। और मैं बाद में बात चर्चा कर लेंगे। क्लियर यहां तक? ये सेकंड टाइप पे चलते हैं। अब देखो सेकंड टाइप है क्या है, आपने घर जाके अगर बुकों में से या किसी में से सवाल करके देखे ना, तो आपको उसमें सिंगल डेट के भी सवाल मिलेंगे और कैसी डेट के मिलेंगे? डबल डेट के। तो जब आप सिंगल डेट वाला सीख चुके हैं तो डबल डेट में आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन चलेंगे डबल डेट वाले पे। तो टाइप है आपका सेकंड। टाइप सेकंड। और ये जो है अपना, इसमें अपन को कौन सी डेट का बार निकालना है? डबल डेट का। देखो डबल डेट वाले की एक प्रोसेसिंग आपको स्पष्ट बता रहा हूं मैं। डबल डेट वाले को 2 तरीके से अपन कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं बताओ तो दोनों रहा हूं, लेकिन आप अपना ना वो जो सॉल्ट पड़ेगा, जैसे मैंने सिंगल डेट वाला बताया था उसके तरीके से भी अपन सवाल को कर सकते हैं। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं डायरेक्ट, जिनमें अपन को एक नियम याद करना, एक रूल्स याद करना, एक लाइन, बस उस लाइन से सवाल क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। पहले एग्जाम्पल है अपना, यदि 1 जनवरी 2015 को शनिवार है, यदि 1 जनवरी 2015 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा वार होगा? आप सबसे पहले बस इतना देख लो कि सिंगल डेट है या डबल डेट है। डबल डेट है तो डबल डेट का ऐसा कोई भी सवाल बन सकता है, लेकिन कुछ सवालों के फिक्स नियम बता रहा हूं, कुछ सवालों के, सभी सवालों पे अप्लाई नहीं होंगे। हर सवाल के लिए मैं बताने की कोशिश करूंगा, बाकी डबल डेट का कोई भी सवाल आपसे नहीं रहेगा। आप कंफर्म करो 2015 है, यहां भी कितनी है? 2015, मतलब एक ही वर्ष की बात की है। और एक ही वर्ष में देखो यहां 1 जनवरी का दिया है, कौन सा बार दिया है और पूछा किसका है? गौर करें अपन अच्छे तरीके से, तो 1 जनवरी इसका फर्स्ट डे होता है और 31 दिसंबर लास्ट डे होता है। क्लियर यहां तक? तो एक लाइन में बोल रहा हूं, उसको अच्छे से सुन लेना।
अगर कोई भी साधारण वर्ष दी है, अब 2015 को चेक करो साधारण या लीप है, साधारण वर्ष दी है और उसका प्रथम दिन दिया हुआ है, दिया है ना अपने लिए, और पूछा कौन सा है, तो प्रथम दिन जो वार होता है वही वार उसके अंतिम दिन होता है। बस इतना सा आंसर शनिवार ही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी को मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं ये बात? कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो, मैं आपको एक बार बता रहा हूं, अगर आप स्वयं भी प्रयास करें उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन 1 जनवरी 2015 का वार निकालेंगे कन्फर्म। भाई शनिवार मैंने लिखा है, कोई जरूरी थोड़ी है सही होगा, लेकिन आप इसका रियल वार निकाल सकते हैं, और जो रियल वार निकल के आएगा वो कौन से टाइप से निकल के आ जाएगा? अपने पहले टाइप से। अब माना कि मैं कर रहा हूं उस टाइप से अपन इसको करते हैं, तो माना कि बृहस्पतिवार आ जाता है, क्या आ जाता है, और जबकि यहां क्या लिखा है, तो इसका मतलब हम इतना समझ सकते हैं कि गुरुजी जो ओरिजिनल वार आ रहा है उसमें उसने कितना प्लस करके दिया है, क्योंकि बृहस्पतिवार में कितना प्लस हो रहा है यहाँ 2, तब जाके क्या आ गया शनिवार। तो इसी प्रकार इसको भी हम जब निकाल के देखेंगे वास्तविक वार, तो उसमें हम भी क्या कर देंगे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसके कुछ रूल्स बना रखे हैं जो फिक्स रूल्स हैं। कोई भी साधारण वर्ष हो, ये 15 से मतलब नहीं है, 17 हो, 19 हो, 18 हो, कोई भी साधारण वर्ष हो, उसका जो फर्स्ट डे जो वार होता है वही वार उसके लास्ट डे होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ये फिक्स है भाई, एक ही साल की बात है। अब आप ये गुरु जी ईयर अलग अलग हो तो आगे आ रहे हैं नियम उसके भी, टेंशन मत लो, ये तो अभी शुरुआत है इसकी, ठीक है। तो पहला नियम क्लियर है। पहले नियम को मैं शॉर्ट में यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अपना जो रूल्स है, देखना, कोई भी साधारण वर्ष जो होगी उसके प्रथम दिन जो वार होगा वही वार उसके कौन से दिन होगा दोस्तों? अंतिम दिन। इसी से समझ में आ जाएगा कि कोई भी साधारण वर्ष हो, कोई भी, उसके फर्स्ट डे जो वार होगा वही वार उसके अंतिम दिन लास्ट डे होगा। क्लियर है? अब जैसे यहां पर 1 जनवरी 2015 को कौन सा वार दिया है? शनिवार। तो 31 दिसंबर 2015 को भी कौन सा वार हो जाएगा दोस्तों? शनिवार। ये हर कोई भी वर्ष हो, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना, ये मत कंफर्म करना गुरुजी 1 जनवरी को 2015 को शनिवार मैंने लिखा है तो शनिवार, कोई जरूरी नहीं कि ये शनिवार हो, ये तो अपन वैसे ही लिखते हैं, ऐसे ही एग्जाम में भी आ जाता है, तो उसको आपको मानना है बस। क्लियर? अब अगर एक एग्जाम्पल मैं बोलूं, लिखना नहीं है, बस आराम से आप आंसर बता सकते हैं। यदि 1 जनवरी 2005 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? कौन सा होगा? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ? तो इसका डबल डेट वाले का पहला नियम क्लियर है, समझ में आ गया? एक बार आराम से याद कर लो, कोई भी साधारण वर्ष के फर्स्ट डे जो वार होता है वही वार उसके लास्ट डे होता है। क्लियर? कंप्लीट है ना? अब देखो मैं फर्स्ट डे बोल रहा हूं और लास्ट डे बोल रहा हूं, तो फर्स्ट डे तो 1 जनवरी होगी और लास्ट डे 31 दिसंबर ही होगा। अगर आपके अलग अलग आते तो वो धीरे धीरे सभी आने वाले हैं आपके सामने। ठीक है? क्लियर है यहां तक? चले अब अगले नियम पे। देखो अगला जो रूल्स है अपना वो क्या है? अगला रूल्स आएगा लीप ईयर के लिए। आप समझ चुके हैं, तो आपको पहले बता देता हूं, अपने आप आंसर बता देंगे। साधारण वर्ष तो कोई भी हो, उसके फर्स्ट डे जो वार होगा वही वार उसके कौन से डे होगा? लास्ट डे। और लीप ईयर जो होगी उसमें फर्स्ट डे जो वार होगा उसमें +1 कर दो और कौन सा आ जाएगा? लास्ट वाला। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? जैसे एक एग्जाम्पल देखें, यदि 1 जनवरी, हाँ बिल्कुल कोई भी, 2020 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा? आई बात समझ में? अब कंफर्म करो पहले तो, जो 2020 है वो साधारण है या लीप है? उसको अपन 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, खत्म। इसके लिए जो रूल्स बताया था मैंने, अभी बोला था, उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। देखें इसका जो रूल्स है वो क्या है। अगर कोई भी लीप वर्ष की बात आ रही है, लीप वर्ष में कोई भी हो, उसके जो प्रथम दिन फर्स्ट डे जो वार दिया होता है उसमें आपको +1 करना है, और +1 करते ही कौन से दिन का वार निकल के आ जाएगा? अंतिम दिन का, लास्ट डे का। क्लियर हो गया इसी समझ में? अब जैसे मैं इसकी बात करूं कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा वार है? मंगलवार। तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा? अब अपन देखें कि ये फर्स्ट डे है और लास्ट डे पूछा है उसने, तो अपन कितना कर देंगे? +1। और मंगलवार में +1 करते हैं तो अपना क्या आ जाएगा दोस्तों? बुधवार।
क्लियर कर लो आराम से, यहां तक कंप्लीट है। एक आधा एग्जाम्पल और आराम से समझ लें, ये यहां तक क्लियर। एक बार मैं बोल के बता रहा हूं, कोई भी लीप वर्ष जो होगी उसके प्रथम दिन जो वार होगा उसमें +1 कर दो और कौन सा वार निकल के आ जाएगा, अंतिम दिन का वार निकल के आ जाएगा। क्लियर यहां तक। एक एग्जाम्पल सुनो और आप बताओ, यदि 1 जनवरी 2004 को गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा। क्लियर, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहां तक आपने कितने रूल्स हो गए हैं, 2। रूल्स नंबर 3 जो है वो क्या है, रूल्स नंबर 3 ये कह रहा है कि गुरुजी बाई चांस अपनी, जैसे यहां तो एक ही वर्ष की बात हो रही है, 20 और 20 की बात हो रही है, अगर एक वर्ष से दूसरी वर्ष की बात आ जाए तो फिर उसमें फर्स्ट डे और लास्ट डे तो होगा ही नहीं, उसमें कोई भी डेट होगी। तो उसके लिए ध्यान रखना अपन को कि करना क्या है। जैसे रूल्स नंबर 3 जो आएगा, पहले उसका एक एग्जाम्पल समझो आराम से। यदि 10 अप्रैल 2009 को सोमवार है तो 10 अप्रैल 2010 को कौन सा वार होगा। ये अपना एग्जाम्पल है, इसमें रूल्स नंबर 3 अपना क्लियर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आप एक बार कंफर्म करेंगे, ये 2009 है, ये कैसी वर्ष है, साधारण, और 2010 कैसी वर्ष है, साधारण है। तो आप इतना तो समझ गए गुरुजी, साधारण वर्ष से कौन सी वर्ष में जा रहे हैं हम, साधारण में जा रहे हैं। लेकिन डेट चेक करो, यहां कितनी है और यहां भी कितनी है। तो इसकी एक विशेषता है इस रूल्स की, ये अप्लाई तभी होगा जब डेट कैसी होगी, समान, और वर्षों में कितने वर्ष का अंतर होगा, 1 वर्ष का। अब आप ये गुरुजी 1 से ज्यादा हुआ तो 1 से ज्यादा आएगा तो आगे आने वाला है रूल्स, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसकी पहचान तो आपको ध्यान रखनी है, जब डेट समान हो और 1 वर्ष का अंतर हो। क्लियर हो गया। देखो और मैं यहां लिख देता हूं, डेट समान हो व 1 वर्ष का अंतर हो। डेट समान हो व 1 वर्ष का अंतर हो, इसी से समझ में आ जाएगा। इससे अपन याद रख पाएंगे। बस एग्जाम में माना कि हम एग्जाम्पल को देखेंगे, रूल्स तो याद है परंतु पता ये नहीं है कि अप्लाई कहां पे करने, तो ये अप्लाई का पता चल जाएगा, अप्लाई किस जगह करना है। तो ये रूल्स नंबर 3 जो है, 3 नंबर रूल है, ये अप्लाई कहां पे करना है पहले तो ये क्लियर करो। जहां पे डेट कैसी होगी, समान, और उनमें वर्षों में कितने वर्ष का अंतर होगा, 1 वर्ष का अंतर होगा। डेट दोस्तों अपनी कैसी होगी, समान। तो ऐसी जगह पे अपन को क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। ये 9 है और ये 10 है, साधारण से और कैसी में जा रहे हैं हम, साधारण में जा रहे हैं, तो बस +1 या -1। मैं क्या बोल रहा हूं, +1 या -1। प्लस और माइनस की क्या बीमारी है, बीमारी ये है कि अगर नेक्स्ट जाना यानी आगे जाना है तो +1 और पीछे जाना है तो -1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे अब 2009 से अपन आगे ही तो जा रहे हैं, तो सोमवार में अपन क्या कर देंगे, +1 करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, मंगलवार। जल्दी से क्लियर करो, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का। एक बार और देख लो इसको अच्छे से, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा। बोलूं, कोई भी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाना है अपन को। अब जैसे 2009 है, कैसी वर्ष है बताओ, साधारण, और 2010 भी कैसी वर्ष है, साधारण है। तो साधारण से साधारण में जाना है तो +1 या फिर -1। अब ये माइनस और प्लस क्या है भाई, आगे जाना है तो +1 और पीछे जाना है तो -1। समझ में आ गया ये। लेकिन इसकी एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि डेट कैसी होनी चाहिए, समान, और कितने वर्षों का अंतर होना चाहिए, 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए। क्लियर है। और बाकी यहाँ पे एक गुरुजी बाई चांस हम इस रूल्स को भूल जाते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको आप फर्स्ट टाइप वाले तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे पहले इस डेट का बार निकालो और उस डेट का बार जो आ रहा है उसको इससे कंपेयर करके देखो कि इसमें कितना प्लस माइनस हो रहा है। माना जैसे इस डेट का बार निकालो, निकल के आ गया रविवार, क्या आया, और जबकि यहां क्या लिख रहा है, तो इसका मतलब हम समझ गए कितना प्लस हो रहा है, 1। तो इसी प्रकार इस डेट का बार निकाल दो और उसमें भी क्या कर दो, +1। ये तरीका तो आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट है। क्लियर। अब बताओ तीसरा जो रूल्स है वो समझ में आया कि नहीं आया। इसको मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, देखो रूल्स नंबर जो तीसरा है, हाँ बिल्कुल मैं लिख रहा हूं, देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको, देखो बिल्कुल स्पष्ट रूप से।
कभी भी आपको साधारण वर्ष से, और दोस्तों किस में जाना है, साधारण वर्ष में। देखें, साधारण वर्ष से किस में जाना है, साधारण वर्ष में। तो अपन क्या करेंगे, +1 या फिर -1। ठीक है, आगे जाना है तो +1 और पीछे जाना है तो -1। क्लियर हो गया इससे? साधारण से किस में जाना है अपन को, साधारण में, बस इतना ध्यान रखना है। अब दिमाग में ये आते हैं, गुरुजी बाई चांस साधारण से हम किस में जाएं, लीप में, अगला नियम आ जाएगा उसके लिए। बोलो 3 नियम समझ में आ गए कि नहीं आ गए भाई? यहाँ तक कन्फर्म? एक बार मैं रिपीट करा देता हूं, तीनों को आराम से याद करते चलें, क्योंकि मैं भी कोशिश यही करूंगा आपको यही क्लास में याद हो जाएगा सब कुछ। पहला नियम क्या था अपना, कि साधारण वर्ष के प्रथम दिन जो वार होता है वही वार उसके, क्लियर, लीप वर्ष के प्रथम दिन जो वार होता है उसमें +1 कर दो और कौन से दिन का आ जाएगा, अंतिम दिन का। तीसरा जो नियम है वो ये है, अगर कभी भी आपको साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाना है तो +1 या फिर, लेकिन उसकी शर्त क्या थी, डेट समान हो व 1 वर्ष का अंतर हो। ईमानदार से बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद हो रहा है? रूल्स नंबर चौथा जो है वो आप समझ रहे होंगे, अब आएगा लीप के लिए। ठीक है, देखें एक एग्जाम्पल, यदि 5 मार्च 2015 को मंगलवार है, तो 5 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा? आराम से समझो, 2015 कैसी वर्ष है अपनी, साधारण, और 2016 कैसी है? आ गया अपना नियम। तो यानी कभी भी आपको साधारण से किस में जाना है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं लीप से किस में जाना है। भाई मैं पहले कर देता 16 और बाद में कर देता 15, तो लीप से साधारण में भी तो जा रहे हैं, या फिर आगे जा रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं, तो प्लस माइनस हो जाएगा उसके लिए। तो लेकिन इसमें आप बिल्कुल सिंपल, आपको मैं बता रहा हूं इसका कारण 1 और 2 ये वैसे ही नहीं बोल रहा। मैंने बताया था कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहते हैं, तो साधारण के लिए अपने कितना उपयोग किया, 1, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह और कितने दिन शेष रहते हैं, 2, तो इसके लिए कितना उपयोग होगा, 2। और वो 2 क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई 52 सप्ताह का तो कोई महत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आज जो बार है वही 1 सप्ताह बाद में आएगा, वही 50 सप्ताह बाद में आएगा और वही 52 सप्ताह बाद में आएगा, तो उनका कोई सेंस नहीं रह जाता। सेंस रहता है शेषफल का। तो शेषफल साधारण में तो 1 चलता है और लीप में कितना चलता है, 2। बात समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए दोबारा से देख लो, अपन 15 है कैसी वर्ष है बताओ, साधारण, और जो 16 है ये कैसी वर्ष है, लीप वर्ष। तो साधारण से कैसी वर्ष में जा रहे हैं अपन। तो अपन एक चीज और ध्यान रखेंगे यहां पे, जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अन्यथा गलती होने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि बस इतना सीखा और हम ये सोचते हैं आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज कर दूंगा ना, पूरा का पूरा नियम यही लग जाएगा, साधारण से लीप में ही जाएंगे, लेकिन वहां गलती हो जाएगी आपसे। तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, इसको चेक करो। 15 से 16 में जा रहे हैं, साधारण से लीप में जा रहे हैं, यहां पर डेट भी समान है, शर्त भी पूरी हो रही है। अब यहां अपन आराम से +2 या फिर -2 कर सकते हैं, लेकिन इस जगह तो हो रहा है। अगर आगे कहीं कुछ एग्जाम्पल ऐसे बनेंगे जहां नियम तो अप्लाई होता है परंतु गलती हो जाती है उसमें, और गलती क्यों होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई अपवाद मिलता है। अपवाद क्या है, एक बात बताना, ये जो 2015 है ये कैसी वर्ष है और 16 कैसी है? आप 16 में कौन से मंथ तक जा रहे हैं, मार्च तक जा रहे हैं। अब बताओ कि जो हमारा लीप वर्ष में 1 दिन जो बढ़ता है वो कौन से मंथ में बढ़ता है, फरवरी में बढ़ता है। अगर माना कि मैं यह मार्च तक नहीं जाता और मैं जाता जनवरी तक, तो क्या वो 1 दिन बढ़ पाता अपना? तो फिर अपन 2 नहीं करते, कितना करते? समझ में आई कि नहीं बात? अगले एग्जाम्पल के लिए रेडी रहना है, गलती होने की जगह आ जाती है। अभी मैं समझा दूंगा और एक बार इसको मैं कंप्लीट करता हूं। देखो इसमें 1-2 एग्जाम्पल ज्यादा समझाऊंगा मैं। देखो रूल्स क्या है अपना, कि अगर आपको कभी भी साधारण वर्ष से कैसी वर्ष में जाना है, लीप वर्ष में, या फिर लीप वर्ष से कैसी वर्ष में जाना है, समझ में आ गया होगा। यानी कि मैं कह दूं कि साधारण से लीप वर्ष में जाएं या लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाएं। क्लियर? तो अपन को क्या करना है, +2 ऑब्लिक -2 करते हैं। आगे जाना है तो +2 और पीछे जाना है तो -2। लेकिन इसकी जो विशेषता थी मैंने अभी जस्ट बताया था, लीप वर्ष में, कौन सी वर्ष में, लीप वर्ष में कौन सा मंथ कंप्लीट होना चाहिए, फरवरी वाला। भाई फरवरी वाला मंथ कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारा जो लीप वर्ष में 365 से 366 जो होते हैं, वो 1 दिन जो बढ़ता है वो बढ़ता कौन से महीने में, फरवरी में। और अगर फरवरी वाला महीना अपने पास में है ही नहीं तो वो दिन कहां से बढ़ा अपने लिए। समझ में आई कि नहीं यही बात? इसीलिए मैं कहता हूं। और
आप भी समझदार हैं, मैथ चौड़े मेरे से ज्यादा भी जानते होंगे, जो एग्जाम्पल बनते हैं वो उसी प्रकार के बनते हैं, इनको तो हर कोई कर लेता है। एग्जामिनर कहीं से भी कभी आपने देखा होगा जो एग्जाम्पल उठाने की कोशिश करता है ना, ऐसी जगहों से उठाता है जहां नोट की जरूरत होती है, क्योंकि नोट वाली चीजों को केवल हम पढ़ते हैं, याद नहीं करते, ध्यान भी नहीं देते, और इसमें नोट की जरूरत पड़ गई। क्या जरूरत पड़ी कि +2 या -2 तभी करना है जब लीप वर्ष में कौन सा महीना कंप्लीट हो। समझ में आई कि नहीं बात? तो अभी 1-2 एग्जाम्पल और बताऊंगा, इधर मैं नोट डाल के लिख देता हूं इस चीज को, ठीक है। लीप वर्ष में फरवरी वाला माह है शामिल होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। हाँ, नहीं हो रहा है तो फिर एक नहीं बढ़ेगा, वहां कितना रह जाएगा, मत 1 रह जाएगा। समझ में आई अब ये बात? देखो मैंने स्पष्ट लिख दिया बिल्कुल। लीप वर्ष में, कौन सी वर्ष में? साधारण में तो हमारी तरफ से आजा या मता, आई कि नहीं बात समझ में? जैसे यहाँ ये 2015 है, इसमें तो फरवरी वाला महीना आए या मत आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें किस मंथ में चाहिए, सॉरी लीप वर्ष वाले में हमें फरवरी वाला मंथ अवश्य चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं आया तो ये नियम फॉलो नहीं होगा, फिर अपना कितना रह जाएगा, केवल 1 रह जाएगा। समझ में आई बात? तो अब इसके आंसर की मैं बात करूं तो आप बताओ, ये 2016 है, इसमें आपका फरवरी वाला मंथ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, +2 -2। अगर नहीं आता तो कितना करते? आगे एक एग्जाम्पल उसी प्रकार का समझाऊंगा, इसको तो मैं कंप्लीट कर देता हूं। इसमें तो अपन कितना कर देंगे, +2, मंगलवार +2, जो भी है, ठीक है। मैंने महीने की तो बात ही छोड़ो, अपन मैंने बोला डेट समान, डेट तो तभी समान होगी जब मंथ भी अपना समान होगी, क्योंकि मैंने पिछले नियम में यहां डाला था ना, डेट समान हो व 1 वर्ष का अंतर हो। अब जैसे 5 मार्च है और 5 मार्च बोलेंगे तभी तो डेट समान होगी। अब ये मत सोचो कि यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है, लेकिन मंथ अलग अलग हो गया तो नियम नहीं होगा। डेट समान का मतलब यही कि मंथ भी अपना फिक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ 5 मार्च है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 5 मार्च। यहाँ अगर 10 अप्रैल है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 10 अप्रैल। क्लियर? अभी आप सोच रहे गुरुजी माना कि अलग अलग आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आ रहा है नंबर। हाँ अभी आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यही तो मैं बोलने जा रहा था, अभी ऐसे एग्जाम्पल लाने की कोशिश कर रहा हूं। अपन माना कि यहाँ 5 फरवरी और यहाँ भी कितनी है, 5 फरवरी। तो मुझे तो बस इतना आप बताओ कि जो एक दिन हमारा बढ़ा था वो फरवरी में कहां पे बढ़ा था, 29 पे। अब वो दिन तो हमारे पास में है ही नहीं है, नहीं है तो फिर हम 2 नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे बताओ? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी 1-2 एग्जाम्पल और समझ लो। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा? एक बार और रिपीट करा रहा हूं। साधारण वर्ष से किस वर्ष में जाना हो, या फिर लीप से किस में जाना हो, तो +2 या फिर, लेकिन इसकी एक शर्त जो है वो नोट डाल के मैंने लिखी है कि लीप वर्ष में कौन सा महीना शामिल होना चाहिए, और बिल्कुल कंप्लीट, यानी कि 15 फरवरी तक गए, बिल्कुल कंप्लीट आ जाना चाहिए 29वीं फरवरी तक, क्योंकि जो एक दिन बढ़ा है वो 29 पे ही तो जाके बढ़ा, और वो हमारे पास में नहीं है, तो फिर हमारा यह नियम सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। क्लियर? ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, लिखना मत, पहले आराम से समझ लेना भले। यदि 12 जनवरी 2007 को शुक्रवार है, तो 12 जनवरी 2008 को कौन सा वार होगा? ये अपना क्वेश्चन बन गया। अब आप आराम से देखो, नियम क्या कह रहा था कि अपन साधारण से किस में जाएं या फिर लीप से किस में जाएं, साधारण में। चेक करो 2007 कैसी वर्ष है अपनी, साधारण। 2008 कैसी वर्ष है, लीप वर्ष। क्लियर है? तो एक नियम तो लग रहा है गुरु जी साधारण से लीप में जा रहे हैं। फिर मैंने कहा था कि भाई डेट समान होनी चाहिए, चेक करो डेट समान है या नहीं है। फिर ये भी कहा था कि 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए, 1 वर्ष का अंतर भी आ गया। पूरा नियम लग रहा है। अगर मैं पिछली जो बातें मैंने बताई थी नोट डाल के, अगर उनको नहीं बताता हूं तो इसमें लोग कितना कर जाएंगे, 2। जबकि बताओ 2 होगा कि 1 होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसमें कौन सा महीना नहीं आया अपने लिए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं गुरुजी 2007 में तो आ रहा है, 7 कैसी वर्ष है,
साधारण में तो फरवरी वाला आए या मत आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो किस में चाहिए, लीप ईयर में फरवरी वाला महीना चाहिए। अब 2008 है, 2008 में तो हम केवल कहां तक जा रहे हैं, 12 जनवरी तक जा रहे हैं, फरवरी वाला महीना तो हमारे लिए आया ही नहीं है, और नहीं आया है तो फिर हम 2 नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, 1। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है दोस्तों, तो शुक्रवार +1 करते हैं तो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा शनिवार। क्लियर यहां तक? बिल्कुल 2008 होता, फिर भी अपन कितना कर पाते, 1। क्यों? क्योंकि अपने पास में जो दिन बढ़ा था, कौन से नंबर पे बढ़ा था, 29वें पे, वो अपना कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ अगर यहां 29 फरवरी होता है, बिल्कुल जैसे यहां, हाँ बैक बैक की बात करें, हाँ जैसे यहां 28 ये वाला दिया है। अब एक सेकंड, एक एग्जांपल मैं समझ गया, अभी आगे एग्जांपल दे रहा हूं, चिंता ना करो, देखो टेंशन मत लो, एक बार देखो। जैसे यहां मैंने दिया 28 फरवरी 2012 को सोमवार है, 29 तो अब लेंगे नहीं, यहां 28 है तो अपन 28 ही ले पाएंगे, ठीक है। देखो 28 फरवरी 2000, बताओ क्या लिखूं, 11 या 13? तुम कहेंगे जो 11 लिखूं, बैक वाला लिखूं, बताओ। देखो ये लोग 11, अब भी आप आराम से समझना, बिल्कुल प्रेशर में नहीं। 2011 आराम से समझो, 2012 कैसी वर्ष है, 2011 कैसी वर्ष है, तो ये तो अपन समझ पा रहे हैं कि लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं। मैंने कहा साधारण से लीप में जाओ या लीप से साधारण में जाओ, लेकिन डेट कैसी होनी चाहिए, समान है गुरुजी। कितने वर्षों का अंतर होना चाहिए, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का अंतर है, नियम फॉलो हो रहा है। तो अपन ने बताया था कि साहब +2 या फिर -2, लेकिन मैंने इधर साइड में नोट लिखा था कि लीप वर्ष में कौन सा महीना शामिल होना चाहिए और कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखो गुरुजी, कंप्लीट फरवरी जो है, फरवरी में 2012 है, अब अपन 28 फरवरी से बढ़ रहे हैं। अब बताओ आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं, पीछे बढ़ रहे हैं। तो 29 में जो तारीख है हमारे गिनती में, काउंटिंग में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो अपन 2 नहीं कर पाएंगे, और अगर काउंटिंग में आती है तो कितना करेंगे, एट लास्ट बताओ, ईमानदारी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें तो कौन सी फरवरी आ जानी चाहिए, 29 फरवरी आ जानी चाहिए काउंटिंग के टाइम पे। अगर 29 फरवरी आ रही है तो +2 करेंगे, और नहीं आ रही है तो अपन 2 नहीं करेंगे, कितना करेंगे, 1। और प्लस और माइनस तो डिपेंड करेगा आगे के लिए या फिर पीछे के लिए। अब आप बताओ 12 से 11 पे जा रहे हैं तो बैक में जा रहे हैं, तो प्लस तो होगा नहीं, क्या होगा? अब बताओ -1 करूं या 2 करूं, क्या करेंगे, पक्का, क्लियर? ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे दोस्तों, यहां -1, और -1 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, रविवार। और यहां तक कोई डाउट है और क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कितने नियम हो चुके हैं, 4। समझ में आई बात? यहां से आगे मैं अपने आप बताता चलूंगा कि आपके दिमागों में और क्या कंफ्यूज होने वाले हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अब दिक्कत यह आ रही है कि गुरुजी आपने ये कहा था कि 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए, वर्षों का ज्यादा का भी तो अंतर आ सकता है। बिल्कुल मैं सहमत हूं, आ सकता है। जब आएगा तो ये नियम फॉलो नहीं होगा, फिर अपना अगला नियम आएगा, ठीक है। अब अगले नियम की ओर चल रहा हूं, तो मैं अगला नियम आराम से समझेंगे, देखें। करो क्लियर? देखिए अगला जो नियम है, आप इतना तो ध्यान रखेंगे, डेट तो समान होनी चाहिए। अब केवल ये अंतर आने वाला है कि जहां अब तक हम 1 वर्ष का अंतर चाह रहे थे, वहां कितना भी अंतर आ जाए, 2 का, 4 का, 8 का, 10 का, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिख रहा हूं, पहले आराम से समझो। 15 जून 2003 को गुरुवार है, तो 15 जून 2025 तक ले जाओ, कहीं तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी वर्षों का अंतर आ जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 11, 15, 25, 28, 50 तक, कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप केवल अच्छे से समझो, ठीक है। इसके लिए आपको नियम नहीं रखना, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बस 2 शब्दों की, उसी से कैलकुलेट करके निकालना है। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, देखें, आराम से समझना। वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7,
यहां पर एक छोटी सी गलती होने वाली है, इसलिए समझना अच्छे तरीके से, ठीक है। वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7। अब बताओ 3 से और 25 तक जो डिफरेंस है इसमें कितने का है, बताओ 22 का। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, यहां डेट तो यहां भी कैसी है, केवल मैंने वर्षे चेंज किए, वर्षे कितने भी अंतर किया जाए डेट समान होनी चाहिए। अब आगे आपकी दिक्कत आएगी गुरु डेट भी अलग अलग हो जाए, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब आप स्वयं बताओ कि वर्षों का जो अंतर है दोस्तों वो कितना है, 22 प्लस लीप वर्ष कितनी होंगी, बताओ। अब देखो गलती होने वाली जगह है यहां पे, अपन क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने बताया था कि लीप वर्ष निकालने के लिए कितने का भाग देते हैं, यहां 4 का भाग मत देना दोस्तों, नहीं तो गलती हो जाएगी। देखो मैं बता रहा हूं गलती कैसे होने वाली है। अगर आप 22 में 4 का भाग लगाते हैं तो 4 पंजे कितनी आ रही हैं, 5। लेकिन अब रियलिटी देखो, क्या 2003 लीप ईयर है, तो 2003 से आगे आ रही है 2004, 2004 लीप है या नहीं है ना। तो आपको पता है फिर 4 के बाद में कौन आएगी, 4 के बाद में 4, 8, 12, 16, 20, क्लियर है तक, और 20 से आगे 24। अब बताओ कितने लीप हैं इसमें, और जबकि 4 से डिवाइड कर रहे थे तो कितनी आ रही थी, 5, क्योंकि 22 को अगर 4 से डिवाइड करते तो 5 बार भाग जा रहा है। अब बताओ आप 4 का भाग देके देखेंगे कि रियलिटी चेक करके देखेंगे, रियलिटी चेक करनी पड़ेगी कौन कौन सी लीप ईयर हैं। अगर आपने 4 से भाग देके देखा है तो गलती होने की संभावना पूरी पूरी है। आगे की नहीं आगे बात समझ में, दोबारा से देख लो भाई, यहां है 3, 3 से आगे कौन है, 4, 8, 12, 16, 20 और 24, क्लियर यहां तक। अब बताओ लीप ईयर कितनी लिख सकता हूं दोस्तों में, 6 अपॉन 7, कोई दिक्कत यहां तक। 22 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 बटे 7, 7 चौके 28, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ शेष कितना बच रहा है, शेष बताओ, शेष कितना बच रहा है, इस शेष का महत्व है यहां। अब आप ध्यान रखें, शेष जो बच रहा है ना वो अपने काम का है। जो बार दिया है ये बताओ कि 2003 से और ये 2025 दिया है, आगे की दी है या पीछे की दी है, आगे की दी है तो शेषफल को इस बार में जोड़ देना, और अगर पीछे की दी है तो शेषफल को इस बार में से घटा देना। अब बताओ यहां गुरुवार दिया है, गुरुवार में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर यहां शेषफल 1 बचता तो क्या आ जाता बताओ, शुक्रवार, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। गुरुवार प्लस 0 बराबर गुरुवार, ये आपका आंसर। बताओ ये नियम आपकी समझ में आया कि नहीं आया। एक एग्जाम्पल मैं अब आपके लिए दूंगा जो आप स्वयं करेंगे। आई ना बात समझ में, आराम से खूब अच्छे से समझ लो इसको। चलें आगे, देखो एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वर्षों का अंतर कितना आया था, लीप वर्ष कितनी आई है। हो सकता है कहीं कहीं जैसे 22 में 4 का भाग देने पर 4 पंजे 20, 5 आ रही है, हो सकता है कहीं पर ऐसे काउंटिंग करने पर भी 5 ही आ सकती हैं। लेकिन आप 4 के ऊपर डिपेंड मत रहना, करना आपको ओरिजिनलिटी से ही है। हो सकता है कहीं पर आ सकता है, जैसे कैसे देखो मैं बता रहा हूं, यहाँ 3 की जगह अगर अपना 5 होता, कितना होता, तो 5 से और 25 तक वर्षों का अंतर कितना आता, 20, और 20 में 4 का भाग लगाते 4 पंजे 20, 5 बार हजार है, और वो वैसे रियलिटी देखेंगे तब भी कितनी आएंगी, 5, क्योंकि फिर वहां अपने काउंटिंग में कौन नहीं आई, 4 नहीं आई। फिर तो आपके पास में कौन सी रह जाएगी, 8, 12, 16, 20 और 24। तो कहीं कहीं लग सकता है, बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि लगाना है आपको, तो जो तरीका मैंने बताया रियलिटी चेक करके देखना है कौन कौन सी है, क्लियर, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखें आप, यदि 22 सितंबर 2010 को मंगलवार है, तो 22 सितंबर 2049 को कौन सा बार होगा। काफी वर्षों का अंतर आ रहा है, ठीक है, आराम से करें। बाकी आप ये और सोचते हैं गुरु जी लीप ईयर गिनने में हमें दिक्कत आएगी, 4-4, कोई दिक्कत नहीं, 4-4 से तो 4-4 के हिसाब से चल के देखना आराम से।
जो भी आएगा आप आराम से कैलकुलेट कर लो। हो गया सभी का क्लियर? क्या रहा है? एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। उस ट्रैक को अगर मैं दोबारा नहीं लिखूं तो याद तो हो गई होगी, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7। अब आप बताओ 10 से 49 तक जाते हैं तो वर्षों का अंतर कितना हो जाएगा? 39 प्लस, अब आराम से लीप वर्ष देखेंगे। आप लोग कहते हैं टाइम लगता नहीं लगेगा, 10 से आगे कौन आएगी? 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48। कितनी आ रही हैं? 10। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये लो साहब, 39 प्लस 10 बटे 7। 39 प्लस 10 करेंगे तो 49 बटे 7। 49 बटे 7, 7 7 49। शेष फल क्या बच रहा है? ऐसे लिख सकता हूं आराम से। अब आप मंगलवार में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। ये लो, सच सच बताना कि डबल डेट वाला यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और कंफ्यूज रह रहा है, गुरुजी आपने यहां तक सब कुछ क्लियर करा दिया पर एक दिक्कत और आ रही है, गुरुजी डेट यहां तुमने समान लिख रखी है, अगर डेट भी अलग अलग आ जाए तो हम क्या करेंगे? अगर मैं डेट अलग अलग करके और अगला सवाल बता दूं तो इसके बाद में डबल डेट में और कोई प्रॉब्लम बचेगी क्या? सभी क्लियर हो गया धीरे धीरे अपने आप? ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो चीज आ रही है वो यही आएगी, डेट भी अलग होगी, महीना भी अलग होगा, वर्षें भी सब कुछ अलग होंगी। फिर क्लियर? ठीक है, देखें अगला जो एग्जाम्पल है, यदि 15 मार्च 2005 को शुक्रवार है तो 20 जुलाई 2024 को कौन सा बार होगा? अब बताओ, पहले तो जो आपकी समस्या दिमाग में चल रही थी वो इसी सवाल पे आते क्लियर हो गई होंगी। अब इससे आगे डबल डेट में और कोई कंफ्यूज रहने वाला है क्या? डेट भी अलग, मंथ भी अलग, वर्षें भी अलग। ठीक है, अगर इसको मैं चाहूं तो ये मान के चलो आपके लिए छोड़ूं तो आप स्वयं कर दोगे। और इसका जो लास्ट वास्तव में जो तरीका है वो तो वही है जो आप फर्स्ट डेट वाले में सीख के आए हैं। इसमें आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा, इसका कोई डायरेक्ट शॉर्ट नहीं होगा। और शॉर्ट होगा और मैं बताने की कोशिश करूंगा तो हो सकती है आप लोगों से उसमें मिस्टेक हो जाए, हालांकि मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो। अगर आप कवर कर सकते हैं तो कवर करने की कोशिश करना, नहीं तो एक तरीका तो ये फिक्स है, आपने सिंगल डेट वाला तरीका सीख रखा है, आप इस फर्स्ट डेट का ओरिजिनल वार निकाल सकते हैं आराम से। इसका फर्स्ट डेट का ओरिजिनल वार निकाल के लाए, उसमें माना क्या गया आपका? बुधवार। क्या गया? फिर बुधवार को देखोगे यहां क्या लिखा है? शुक्रवार। तो हम समझ रहे हैं कि एग्जामिनर ने ओरिजिनल वार में कितना प्लस कर रखा है? 2। तो उसी प्रकार इस डेट का अपन ओरिजिनल वार निकालेंगे और हम भी उसमें क्या कर देंगे? +2 कर सकते हैं आप आराम से। तो ये तरीका तो है ही अपने पास में, इसको अपन आराम से करके देखेंगे। दूसरा जो तरीका है वो क्या है? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एक बात बताओ, यहां कितनी डेट लिख रही है और यहां कितना लिखा है? अगर मैं यहां 15 मार्च ही लिख देता हूं तो जस्ट मैंने पिछले वाले तरीके में बताया था वो अप्लाई होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो एक बात बताओ, देखो मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं बस, यहां पर मैं आपको समझाने के लिए कितना लिख देता हूं? 15 मार्च। अब इसके लिए आप बताओ, पिछले वाले तरीके को अपना सकते हैं अपन, लेकिन वो पिछला वाला तरीका हमारा कंप्लीट करके देगा, वो कहां तक करके देगा? और 15 मार्च से आगे कहां तक जाना है? तो 15 मार्च से और 20 जुलाई तक के जो दिन बचे होंगे उनको और लिख देंगे उनके साथ में, तो क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखो 15 मार्च 2005 और 15 मार्च 2024, सबसे पहले बताओ जो ट्रिक थी अपनी वो क्या थी? चलो मैं लिख देता हूं, देखो यहां पर और लिख रहा हूं, मैं उसी को लिख रहा हूं, देखो आराम से उसी में से बन जाएगा ये भी मैटर। वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष। अब इसी में एक शब्द और बढ़ाना है और इसका काम तमाम बस। ठीक है, लेकिन समझना अच्छे से, इसमें कौन सा शब्द बढ़ाना है? अतिरिक्त दिन, जिसको अपन बोल सकते हैं जो, यानी डेट यहां तक ली है आपने, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं बटे उनको क्या कर देना है? 7। समझ में आई ये बात? अतिरिक्त दिन कौन से लेने? जैसे यहां 15 मार्च से 15 मार्च तक गए, 15 मार्च के जो अलावा में एक्स्ट्रा कहां तक के?
20 जुलाई तक के उनको और लिख देंगे। आप समझ में आई कि नहीं बात? अब आप बताना, लिखना नहीं, आराम से समझो। 5 से 24 तक वर्षों का अंतर कितना हो गया? 19 प्लस लीप वर्ष 5 से आगे सीधी सीधी बात करो, कौन सी आएगी? 8, 12, 16, 20 और 24। अब मुझे ये बताओ, आप 24 को लीप में गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? गिनेंगे ना? क्यों गिन रहे हैं? फरवरी काउंटिंग मारी है। अगर यहां में जुलाई तक नहीं जाता हूं, माना कि जनवरी तक जाता, तो फिर इसको 24 में अपन काउंट नहीं करते। दोबारा देख लो, 8, 12, 16, 20, 24। लीप ईयर कितनी होगी दोस्तों अपनी? 5। अब एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आप 19 में 4 का भाग देते तो कितनी आती? 4, जबकि है कितनी वास्तव में? 5। सबसे पहले इतना बताओ, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां से आगे ध्यान देना कि यहां से आगे गुरुजी अब करना क्या है, क्योंकि यहां तक तो अपन पहले भी जानते हैं, पिछले पॉइंट में पढ़ के आए। बोलो कहां तक हिसाब कर दिया आपने? अब बताओ मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं? 31। तो 15 तक तो हिसाब क्लियर। अब बताओ 15 से आगे कितने बचे? 16। लिख लो आराम से अतिरिक्त दिनों को, 16। मार्च से आगे अप्रैल आ रहा है, चाहे तो आप अप्रैल के दिन लिख लो, नहीं तो मैंने कोड बताए थे, कोड भी लिख सकते हैं। अप्रैल का कोड कितना होता है? 2। लिख दो कोड। अगर आप दिन को भी लिखेंगे, माना 30 लिख दिया, तो 30 को भी तो लास्ट में 7 से काटना, 7 चौके 28, फिर भी कितना बचेगा? 2। समझ में आई कि नहीं बात? तो कोड लिख लो, शॉर्ट हो जाएगा। मार्च हो गया, मार्च से आगे अप्रैल 2, मई 3, जून 2, और जुलाई में दोस्तों कहां तक जाना है? 20 जुलाई तक अपॉन 7। ईमानदारी से बताना, ये तरीका आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो तो आपके पास में ऑलरेडी है ही है, अब आराम से क्लियर कर लो। 20 और 2 बताओ भाई, 22 और 3 25 और 2 27 और 16 43। ठीक है, 43 प्लस 5 करें तो 48, 48 प्लस 19, 48, 19, 9, 8, 16, सॉरी 17 और 4, 1, 5, 6, कितना हो जाएगा? 67। तो अपन टोटल किया 67 अपॉन 7, 7 नाम 63। शेष पल चेक करो, शेष कितना बच के आ रहा है? 4। ठीक है, अब यहां देखो, यहां कौन सा बार दिया है? अब कुछ लोग यहां भी गलती कर जाते हैं कि 4 बराबर गुरुवार हो जाए। गुरुवार नहीं होगा, इससे कंपेयर कर रहे हैं तो या तो इससे आगे या इससे पीछे। चेक करो, आगे की पूछिए या पीछे की पूछिए? आगे की पूछिए तो प्लस और पीछे की पूछे तो माइनस। अब शुक्रवार में +4 करेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। क्लियर? बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिख दो, शुक्रवार +4 बराबर मंगलवार। सच सच बताओ, डबल डेट वाला अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूं, टेंशन ना लो, इसको एक बार अच्छे से और मैं रिपीट कर दूंगा जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। करें रिपीट? देखो, मैंने शुरू से और लास्ट तक यहां तक जो भी बताया है, टोटली लास्ट आपको पता होगा 6 नियम बताए मात्र मैंने। कितने नियम बताए? 6। पहला नियम क्या था? आराम से सुनो और आप भी आराम से दिमाग में फीड करने की कोशिश करना। साधारण वर्ष के प्रथम दिन जो वार होता है वही वार उसके अंतिम दिन होता है। क्लियर? लीप वर्ष के प्रथम दिन जो वार होता है उसमें +1 कर दो और अंतिम दिन का वार निकल के आ जाएगा। अगर आपको कभी भी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाना है तो +1 या फिर -1, लेकिन उसकी शर्त यह थी डेट समान होनी चाहिए और 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए। क्लियर? तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम यह था, कभी भी आपको साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाना हो या लीप से साधारण में जाना हो तो +2 या फिर -2, और इसकी शर्त जो तीसरे नियम में थी वो तो है ही है, डेट समान और 1 वर्ष का अंतर। लेकिन एक नोट और डाला था, वो नोट क्या था ये बताओ? कौन से वर्ष में? लीप वर्ष में। लीप वर्ष में फरवरी वाला महीना कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो 2 नहीं होगा, कितना होगा? 1। 4 नियम कंप्लीट। 5वां नियम जो आया था वो ये आया था, गुरुजी डेट तो आपने बता दी समान है लेकिन 1 वर्ष का अंतर बता रहे थे, माना कि डेट तो समान हो लेकिन वर्षों का अंतर ज्यादा हो जाए, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7। 5वां नियम कंप्लीट। 6वां नियम आया था आपका, गुरुजी जब डेट भी अलग अलग हो जाएं और वर्षें भी अलग अलग हो जाएं, यही तो थी। उसके लिए वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष, पिछला मैटर है, प्लस और क्या जोड़ना? एक्स्ट्रा दिन। जो एक्स्ट्रा दिन है उनको और ऐड कर दो और बटे में कितना लिख दो? 7। एक ही से मेरे हिसाब से तो 5वां और 6वां तो कंप्लीट एक ही नियम से कंप्लीट हो रहा है, ये मान के चलो। एक वर्ड बढ़ा है बस, उसमें कौन सा? एक्स्ट्रा डे। ठीक है, अब बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
एक एग्जाम्पल इसका मैं आपके लिए लिख रहा हूं जो आप स्वयं करके देखना, ठीक है। लिखें, यदि 25 अप्रैल 1995 को सोमवार है। थोड़ा सा बोर्ड पे देख लेना क्योंकि मिस्टेक हो जाती है आप लोगों से लिखने में, फिर है कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 जून 2017 को कौन सा वार होगा? कैलकुलेशन में आराम से करना है, जल्दबाजी में गलती मत करना। बाकी तरीका तो आपको बता दिया, फिक्स है, तरीके में गलती नहीं होगी। अब आप स्वयं बताएंगे। मैं उस ट्रिक को सामने जान दो भाई सभी, मैं उस ट्रिक को रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप लोग बताएंगे। वर्षों का अंतर बताओ सबसे पहले तो। 22 कंफर्म, ठीक है। 22 प्लस लीप ईयर 96, 2000, 4, 8, 12 और 16, 6। अब आप बता दो, मैं बार बार हर बार नहीं लिखूंगा। आपने कहां तक कंप्लीट कर दिया? ये 25 अप्रैल 2017 तक लिख नहीं रहा है, फिर भी आप समझ रहे हैं आराम से। अब 25 अप्रैल तक कंप्लीट है तो अप्रैल में कितने दिन बचे? 5 अप्रैल, मई 3 और जून में 12 जून में कहां तक जाना है अपन को? 12 तक बटे 7। या तो आप सॉल्ट कर लो काट के, जैसे इसको काट देता हूं, 7 से 21 कितना बचा? 1, 6 और 1 ये 7। क्लियर हो रहा है ना? 12, 3, 15 और 5 20, ऐसे लिख लो। चलो 20/7, 7 दूनी 14। अब शेषफल की मैं बात करूं तो शेषफल कितना आ रहा है? सभी का आ रहा है, सभी का आ रहा है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। सोमवार में कितना प्लस करना है? 6। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार ना। 2000 लीप है अपनी, शताब्दी तो 400 का भाग देके देख लो बस। हाँ बिल्कुल, लीप है तो काउंट करनी है। चलो आवाज बंद रखो भाई। सोमवार प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा अपना? रविवार। सच सच बताना किस किस का आंसर यही आ रहा है? रविवार। आपका 6 नहीं बचा था? यही आ रहा है? किस किस का आया था एक बार बताना मुझे। अच्छा, तो कहां मिस्टेक हुई पहली बार में बताओ? वो तो कर नहीं है। मैंने क्या एक्स्ट्रा डे हमने जो लिए थे 25 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, तो अप्रैल में कितने एक्स्ट्रा बचे अपने? 5। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही काफी है सभी के लिए, ठीक है।